लालू प्रसाद यादव जन्म 11 जून 1948 भारत के बिहार राज्य के राजनेता व राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष हैं। वे 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बाद में उन्हें 2004 से 2009 तक केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार में रेल मंत्री का कार्यभार सौंपा गया, जबकि वे 15वीं लोकसभा में सारण बिहार से सांसद थे। उन्हें बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की अदालत ने 5 साल कारावास की सजा सुनाई थी। इस सजा के लिए उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में रखा गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, जबकि उन पर कथित चारा घोटाले में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप सिद्ध हो चुका था। 3 अक्टूबर 2013 को न्यायालय ने उन्हें 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा दी। 2 महीने तक जेल में रहने के बाद 13 दिसंबर को लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। यादव और जनता दल यूनाइटेड नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया। इसके बाद रांची जेल में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद यादव की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। चुनाव के नए नियमों के अनुसार लालू प्रसाद अब 11 साल तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लोकसभा के महासचिव ने यादव को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के बाद संसद की सदस्यता गंवाने वाले लालू प्रसाद यादव भारतीय इतिहास में लोकसभा के पहले सांसद हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार के गोपालगंज में एक यादव परिवार में जन्मे यादव ने राजनीति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन से की, जब वे एक छात्र नेता थे और उस समय के राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफी करीबी रहे थे। 1977 में आपातकाल के पश्चात हुए लोकसभा चुनाव में लालू यादव जीते और पहली बार 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। 1980 से 1989 तक वे 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और विपक्ष के नेता पद पर भी रहे। छात्र राजनीति और प्रारंभिक कैरियर। प्रसाद ने 1970 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन उसूक के महासचिव के रूप में छात्र राजनीति में प्रवेश किया और 1973 में अपने अध्यक्ष बने। 1974 में उन्होंने बिहार आंदोलन जयप्रकाश नारायण जेपी की अगुवाई वाली छात्र आंदोलन में अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के हक व अधिकार के लिए शामिल हो गए। उसू ने बिहार छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसने लालू प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में आंदोलन दिया था। आंदोलन के दौरान प्रसाद जनवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के करीब आए और 1977 में लोकसभा चुनाव में छपरा से जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित हुए। बिहार राज्य के तत्कालीन अध्यक्ष जनता पार्टी और बिहार के नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने उनके लिए प्रचार किया। जनता पार्टी ने भारत गणराज्य के इतिहास में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाई और 29 साल की उम्र में वह उस समय भारतीय संसद के सबसे युवा सदस्यों में से एक बन गए। निरंतर लड़ने और वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी सरकार गिर गई और 1980 में संसद को फिर से चुनाव में भंग कर दिया गया। वह जयप्रकाश नारायण की विचारधारा और प्रथाओं और भारत में समाजवादी आंदोलन के एक पिता राज से प्रेरित था। नारायण उन्होंने मोरारजी देसाई के साथ अलग अलग तरीके से हिस्सा लिया और जनता पार्टी के नेतृत्व में लोकभाव राज नारायण के नेतृत्व में शामिल हुए, जो जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और बाद में अध्यक्ष बने। प्रसाद 1980 में फिर से हार गए। हालांकि उन्होंने सफलतापूर्वक 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और बिहार विधानसभा के सदस्य बने। इस अवधि के दौरान यादव ने पदानुक्रम में वृद्धि की और उन्हें दूसरे दल के नेताओं में से एक माना जाता था।
1985 में वह बिहार विधानसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद प्रसाद 1989 में विपक्षी बिहार विधानसभा के नेता बन गए। उसी वर्ष वह वीपी सिंह सरकार के तहत लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। 1990 तक प्रसाद ने राज्य की 11.7% आबादी के साथ यादव के सबसे बड़े जातियों का प्रतिनिधित्व किया, जो खुद को निम्न जाति के नेता के रूप में स्थापित करता है। दूसरी तरफ बिहार में मुसलमान परंपरागत रूप से कांग्रेस आई वोट बैंक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन 1989 के भागलपुर हिंसा के बाद उन्होंने प्रसाद के प्रति अपनी वफादारी बदल दी। 10 वर्षों की अवधि में वह बिहार राज्य की राजनीति में एक ताकतवर बल बन गया, जो कि मुस्लिम और यादव मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता के लिए जाना जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री 1990 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने एवं 1995 में भी भारी बहुमत से विजयी रहे। 23 सितंबर 1990 को प्रसाद ने राम रथ यात्रा के दौरान समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया और खुद को एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में प्रस्तुत किया। 1990 के दशक में आर्थिक मोर्चे पर विश्व बैंक ने अपने कार्य के लिए अपनी पार्टी की सराहना की। 1993 में प्रसाद ने एक अंग्रेजी भाषा की नीति अपनाई और स्कूल के पाठ्यक्रम में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी के पुनः परिचय के लिए प्रेरित किया। लालू यादव के जनाधार में एमवाई माई यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर का बड़ा योगदान है और उन्होंने इससे कभी इनकार भी नहीं किया है। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव मुख्यतः राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर लेखों के अलावा विभिन्न आंदोलनकारियों की जीवनियां पढ़ने का शौक रखते हैं। वे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। लालू यादव ने एक फिल्म में भी काम किया जिसका नाम उनके नाम पर ही है। जुलाई 1997 में लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के नाम से नई पार्टी बना ली। गिरफ्तारी तय हो जाने के बाद लालू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। जब राबड़ी के विश्वास मत हासिल करने में समस्या आई तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको समर्थन दे दिया। 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो राजद अल्पमत में आ गई। 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार की सरकार बनी परंतु वह चल नहीं पाई। एक बार फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। कांग्रेस के 22 विधायक उनकी सरकार में मंत्री बने। 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में आए और रेल मंत्री बने। यादव के कार्यकाल में ही दशकों से घाटे में चल रही रेल सेवा फिर से फायदे में आई। भारत के सभी प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के साथ साथ दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में लालू यादव के कुशल प्रबंधन से हुआ भारतीय रेलवे का कायाकल्प एक शोध का विषय बन गया। लेकिन अगले ही साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सरकार हार गई और 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के केवल 4 सांसद ही जीत सके। इसका अंजाम यह हुआ कि लालू को केंद्र सरकार में जगह नहीं मिली। समय समय पर लालू को बचाने वाली कांग्रेस भी इस बार उन्हें बचा नहीं पाई। दागी जनप्रतिनिधियों को बचाने वाला अध्यादेश खटाई में पड़ गया और इस तरह लालू का राजनीतिक भविष्य अधर में लटक गया। लालू का अंदाज। देश भर में लालू प्रसाद यादव की एक छवि हास्य नेता की भी है। इनकी लोकप्रियता उनके बिहारी उच्चारण और अनोखे अंदाज के भाषण को लेकर भी है। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बनाने का वादा हो या रेलवे में कुल्हड़ की शुरुआत, लालू यादव हमेशा ही सुर्खियों में रहे। टीवी हो या इंटरनेट, लालू यादव के लतीफों का दौर भी खूब चला। चारा घोटाला।
1997 में जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके खिलाफ चारा घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल किया तो यादव को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंपकर वे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन गए और अपरोक्ष रूप से सत्ता की कमान अपने हाथ में रखी। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा और वे कई महीने तक जेल में रहे भी। लगभग 17 साल तक चले इस ऐतिहासिक मुकदमे में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश प्रभास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 अक्टूबर 2013 को 5 साल की कैद व 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया। इसके कारण रांची जेल में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद यादव को लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी। भारतीय चुनाव आयोग के नए नियमों के अनुसार लालू प्रसाद अब 11 साल, 5 साल जेल और रिहाई के बाद के 6 साल तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला में दोषी सांसदों को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने से बचाने वाले प्रावधान को भी निरस्त कर दिया था। लोकसभा के महासचिव एस बालशेखर ने यादव और शर्मा को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। लोकसभा द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद संसद की सदस्यता गंवाने वाले लालू प्रसाद यादव भारतीय इतिहास में लोकसभा के पहले सांसद बने, जबकि जनता दल यूनाइटेड के एक अन्य नेता जगदीश शर्मा दूसरे, जिन्हें 10 साल के लिए अयोग्य ठहराया गया। लालू प्रसाद यादव को फरवरी 2022 में डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई। स्पेशल कोर्ट के जज एस के शशि ने यह फैसला सुनाया। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वर्टिकल बार घोटाले की समय रेखा 1990 के दशक में हुए चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को दोषी करार देने के बाद उनके राजनीतिक कैरियर पर सवालिया निशान लग गया। लालू पर पशुओं के चारे के नाम पर चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रुपए निकालने का आरोप था। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है। 27 जनवरी 1996 पशुओं के चारा घोटाले के रूप में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की लूट सामने आई। चाईबासा ट्रेजरी से इसके लिए गलत तरीके से 37.6 करोड़ रुपए निकाले गए थे। 11 मार्च 1996 पटना उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिए। 19 मार्च 1996 उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए हाई कोर्ट की बेंच को निगरानी करने को कहा। 27 जुलाई 1997 सीबीआई ने मामले में राजद सुप्रीमो पर फंदा कसा। 30 जुलाई 1997 लालू प्रसाद ने सीबीआई अदालत के समक्ष समर्पण किया। 19 अगस्त 1998 लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की आय से अधिक की संपत्ति का मामला दर्ज कराया गया। 4 अप्रैल 2000 लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज हुआ और राबड़ी देवी को सहारोपी बनाया गया। 5 अप्रैल 2000 लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का समर्पण, राबड़ी देवी को मिली जमानत। 9 जून 2000 अदालत में लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप तय किए। अक्टूबर 2001 सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद मामले को नए राज्य में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद लालू ने झारखंड में आत्मसमर्पण किया। 18 दिसंबर 2006 लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लीन चिट दी। 2000 से 2012 तक मामले में करीब 350 लोगों की गवाही हुई। इस दौरान मामले के कई गवाहों की भी मौत हो गई। 17 मई 2012 सीबीआई की विशेष अदालत में लालू यादव पर इस मामले में कुछ नए आरोप तय किए।
इसमें दिसंबर 1995 और जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पूर्ण निकासी भी शामिल है। 17 सितंबर 2013 चारा घोटाला मामले में रांची की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। 30 सितंबर 2013 चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार। 6 जनवरी 2018 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में 3.5 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आलोचनाएं और विवाद। भाजपा के खिलाफ आरोप। 5 अगस्त 2004 को यादव ने दावा किया कि एल.के. आडवाणी, जो वरिष्ठ भाजपा नेता और विपक्ष के नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना को मारने की साजिश में आरोपी थे और उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय फरार कहा। 28 सितंबर 2004 को यादव ने तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण मंत्री वेंकैया नायडू को आंध्र प्रदेश में सूखा राहत वितरण समूह में 55,000 टन गेहूं बेची थी। उन्होंने कहा, सीबीआई की जांच सच जानने के लिए की जाएगी। ओसामा बिन लादेन का एक जैसा दिखना। 2005 में बिहार चुनावों के लिए प्रचार करते हुए लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान दोनों ने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए पारंपरिक इस्लामिक पोशाक में एक मुस्लिम मुहासिरी का इस्तेमाल किया। यह मौलवी उनके हेलीकॉप्टर में विभिन्न चुनाव मीटिंगों के साथ साथ उनके साथ मंच साझा करेगा और उन भाषणों को बनाएगा जो कथित विरोधी मुस्लिम गतिविधियों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करता था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन ने ओसामा बिन लादेन के साथ मौलवी की तुलना करके दोनों नेताओं की आलोचना की थी और यह आरोप लगाया था कि वे एक ऐसे व्यक्ति के नाम की महिमा कर रहे हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा वांछित आतंकवादी है। नकारात्मक छवि। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दोषी विधायकों को उनके पदों पर रोक लगाने के फैसले के अनुसार लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में गिरफ्तार होने के मामले में संसदीय सीट हारने वाले पहले व्यक्तियों में से एक हैं। उनके खिलाफ कई चल रही भ्रष्टाचार के बावजूद वह और उनकी पत्नी रबड़ी देवी ने बिहार राज्य को 15 साल तक शासन किया, एक ऐसा अवधि जिसके दौरान राज्य के हर आर्थिक और सामाजिक रैंकिंग भारत के अन्य राज्यों की तुलना में निम्न स्तर पर गई। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बिहार का कानून और व्यवस्था सबसे कम थी, अपहरण बढ़ रहा था और निजी सेनाओं की गड़बड़ी हुई। परिवार के सदस्यों के खिलाफ कर चोरी के आरोप। आईटी विभाग ने 12 जून के बीच सांसद मीसा भारती को बेनामी के एक प्रताड़ित नेता। लालू प्रसाद यादव की राजनीति को हमेशा से जातिवादी और भेदभावपूर्ण बताकर बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन वंचितों के राजनीति के नजरिए से देखने पर हम लालू जी को भारत का नेल्सन मंडेला कह सकते हैं। विश्व इतिहास गवाह है कि वंचितों के हक की आवाज उठाने वाले को तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। आपके सामने मंडेला, आम्बेडकर, मार्टिन लूथर किंग जैसे अनगिनत उदाहरण हैं। व्यक्तिगत जीवन। 1 जून 1973 को यादव ने राबड़ी देवी से अपने माता पिता द्वारा व्यवस्थित एक पारंपरिक शादी की। यादव 9 बच्चों, 2 बेटे और 7 बेटियों का पिता है। तेज प्रताप यादव बड़े बेटे, बिहार राज्य सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। तेजस्वी यादव छोटे बेटे, पूर्व क्रिकेटर, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री। मीसा भारती सबसे बड़ी बेटी ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैलेश कुमार से शादी कर ली। रोहिणी आचार्य दूसरी बेटी, राव समरेश सिंह एसआरसी दिल्ली से एक अमेरिका स्थित वाणिज्य स्नातक, औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर निवासी राव रणविजय सिंह के बेटे से मई 2002 में शादी कर ली। चंदा सिंह तीसरी बेटी, विक्रम सिंह से शादी कर ली और 2006 में इंडियन एयरलाइंस के साथ पायलट। रागिनी यादव चौथी बेटी, राहुल यादव से शादी, जितेंद्र यादव के बेटे, गाजियाबाद से सांसद विधायक,
जो अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। हेमा यादव 5वीं बेटी विनीत यादव से शादी की, एक राजनीतिक परिवार के वंशज। धन्नू उर्फ अनुष्का राव 6ठे बेटी चिरंजीव राव कांग्रेस के राव अजय सिंह यादव हरियाणा सरकार में कुछ समय ऊर्जा मंत्री के बेटे से शादी की। राजलक्ष्मी सिंह सबसे छोटी बेटी मैनपुरी और मुलायम सिंह यादव के भव्य भतीजे से तेज प्रताप सिंह यादव सांसद से शादी की।